शांति। आज की तारीख है 19/4/15 और आज की ज्ञान मुरली हम अपने प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 23/11/79 79 की मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है नम्रता रूपी कवच के द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति। अच्छा, मुरली सुनते हैं। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज सेवाधारियों का ग्रुप है। मधुबन वासी अर्थात सेवाधारी। अब ये नहीं सोचना है कि ये तो मधुबन वासियों के लिए बाबा ने कहा, नहीं, सेवा केंद्र पर भी जो भी समर्पित रहते हैं उनको भी यह बात स्वयं के लिए ही है, ऐसा सुनना है। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 विश्व सेवाधारी है, वैसे ही मधुबन निवासी अर्थात बेहद के सेवाधारी। बेहद के सेवाधारी में बेहद के गुण होते हैं। जैसे बाप को देखना भी बेहद की दृष्टि से, बोल भी बेहद के, अनहद बोल सुनना और सुनाना। मुझे याद है कि बाबा जब भी साकार में मुरली चलाते थे और आज भी अव्यक्त बाप दादा जब हम बच्चों के आगे मुरली चलाते हैं तो उस समय प्रत्यक्ष रूप में जो सभा सामने उपस्थित होती है, सिर्फ उनको ही देख करके बाबा अपनी मुरली नहीं चलाते, लेकिन बाबा को जो दूर बैठे विश्व के कोने कोने के सारे बच्चे दिखाई पड़ते हैं, उन सभी को अपनी नजरों के आगे रखते हुए बाबा सदैव मुरली सुनाते हैं। तो बाबा बेहद में रहते हुए बेहद के बच्चों को बेहद की बातें सुनाते हैं। तो बाबा का जैसे देखना भी बेहद की दृष्टि से, बोल भी बेहद के, अनहद बोल सुनना और सुनाना, संबंध और संपर्क में आना तो भी बेहद का संबंध, हर संकल्प में भी बेहद का कल्याण कैसे हो, यही बात बाबा सोचते थे। संस्कार में भी बेहद का त्याग और बेहद की तपस्या। 2-4 घंटे की तपस्या नहीं, हाँ भाई चलो हम आज आधा घंटा योग किया, आज 1 घंटा किया, आज 2 घंटा किया, नहीं, 24 घंटों निरंतर बाबा अपनी तपस्या को चालू ही रखते थे। बेहद की तपस्या अर्थात हर सेकंड तपस्या स्वरूप, तपस्वी मूर्त और सूरत से। बाबा कहते हैं मूरत से और सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा सदा साकार रूप में प्रत्यक्ष देखा। जैसे ब्रह्मा बाप मधुबन निवासी, जिसको मधुबन के बाबा कहते, ऐसी धरती पर रहने वाले मधुबन निवासी व सेवाधारी फॉलो फादर कर रहे हैं। हम गीत भी गाते हैं तो मधुबन के बाबा, तो बाबा को हम मधुबन वाला बाबा कहते हैं। लोग मधुबन निवासियों के गुण गाते हैं और मधुबन वासी गुण मूरत भी हैं। ऐसी बेहद की स्थिति में स्थित हो, गुण मूरत भी हैं और गुण मधुबन वासियों के सभी गाते भी हैं, परंतु बेहद की स्थिति में सभी स्थित हैं। अल्लाह अव्वल दिन के चिराग बन करके चलते हो। अल्लाह अव्वल दिन का चिराग बहुत मशहूर है। जिस चिराग द्वारा, क्यों कहते थे अल्लाह का वो अव्वल दिन का चिराग, तो बाबा उसका अर्थ बताते हैं कि जिस चिराग द्वारा जो देखना चाहे, जो पाना चाहे,
वह देख सकते और पा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी बेहद की स्थिति बनाई है जो हम दूसरों को वो जो देखना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो देख सकें और वो प्राप्त कर सकें। तो मधुबन निवासी विशेष अल्लाह अव्वल दिन के चिराग हैं। हाँ, बाबा तो देखो कहते हैं कि मधुबन निवासी हैं, परंतु मधुबन निवासियों को और सभी सेवाधारियों को ये देखना है अपने पोता मेल में कि जैसा बाबा कहते हैं वैसे हम हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे प्राण बाप दादा का वरदान। तो वरदान है आज का, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इस ही महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। तो हम अपने दिल दर्पण में देखें कि हम ऐसे बाप समान महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी हैं। आगे बाबा कहते हैं संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का वो त्याग करेंगे, यानी संस्कारों में भी उनके वंश या अंश ना हो। स्लोगन है आज का, अभी सभी आधार टूटने हैं। देखो ये शिव भगवानु वाच्य है। बाबा कहते हैं अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को ही अपना आधार बनाओ। बाबा कहते विश्व की परिस्थितियां ऐसी आने वाली हैं, तो उस परिस्थितियों से हम बच्चे भी बचेंगे नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में सभी के सभी आधार टूटेंगे, तो हमारे भी टूटेंगे। तो बाबा पहले से ही सावधान कर रहे हैं कि सभी के सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अच्छा, ओम शांति।